हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक जो चीज़ लेकर आई हूँ वो है 1857 की क्रांति। ठीक है क्या? 1857 की क्रांति। 1857 के तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस थे, जिनकी टोपी पर चिकनाई लाने के लिए गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। कौन सी चीज़ थी? चर्बी वाले कारतूस, और उनके ऊपर चिकनाई लाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इस टोपी को मुंह से खोलना पड़ता था। इस कारण भारतीय हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, क्योंकि वो कारतूस की टोपी को किससे खोला जाता था? मुंह से खोलना पड़ता था, और उस पर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इस कारण भारतीय हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। नोट: 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की जब क्रांति हुई थी, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर स्ट्रॉन्ग था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर स्ट्रॉन्ग। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री वॉलपॉल था। जब प्रधानमंत्री की चर्चा आई गई है तो हम देख लेते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। प्रथम प्रधानमंत्री वॉलपॉल था। और भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधान क्लेमेंस एटली था। कौन था ब्रिटिश का प्रधानमंत्री? क्लेमेंस एटली। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंस एटली। आगे चलते हैं। चर्बी वाले कारतूसों को भारत में सबसे पहले प्रयोग में लाने के लिए बंगाल की ब्रह्मपुर की छावनी 26 फरवरी 1857 को भेजा गया। क्या हुआ? चर्बी वाले जो कारतूस थे 1857 के समय, उसमें भारत में सबसे पहले प्रयोग में लाने के लिए बंगाल की जो ब्रह्मपुर की छावनी थी वहाँ पर 26 फरवरी 1857 को भेजा गया। लेकिन यहाँ के सैनिकों ने इन कारतूसों को प्रयोग में लाने से मना कर दिया। जो सैनिक थे वो हिंदू ही थे, अधिकांश हिंदुस्तान के थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई थे। तो वहाँ के लोग जो सैनिक थे उन्होंने इन कारतूसों को प्रयोग में लेने से मना कर दिया। इस कारण तत्काल ही इस छावनी को भंग कर दिया गया, जिस कारण क्या हुआ? छावनी तुरंत भंग कर दी गई। चर्बी वाले कारतूसों का पहली बार भारत में प्रयोग 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में किया गया। जब चर्बी वाले कारतूस लाए गए तो उसका पहली बार प्रयोग किया था 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में। यहाँ पर नियुक्त एक भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने कारतूसों का प्रयोग करते हुए सार्जेंट बाघ और कैप्टन बाघ को गोली मारकर हत्या कर दी, है ना। यहाँ पे जो सैनिक था मंगल पांडे, उसने इसका विरोध किया और सार्जेंट वाद और कैप्टन बाघ की गोली मारकर हत्या कर दी और 1857 की क्रांति का शंखनाद कर दिया। ठीक है ना। सार्जेंट वाद और कैप्टन बाघ की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे 1857 की जो क्रांति का शंखनाद यानी कि शुरुआत हो गई। 4 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अप्रैल को 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार किया और 8 अप्रैल को उसे फांसी दे दी गई। मंगल पांडे 1857 की क्रांति का संपूर्ण भारत का प्रथम शहीद था। मंगल पांडे कौन था? 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाला व्यक्ति था। कौन? मंगल पांडे। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से क्रांति की वास्तविक शुरुआत हुई। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से क्रांति की वास्तविक शुरुआत हुई, जबकि पूर्व निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से क्रांति की वास्तविक शुरुआत हुई, जबकि पूर्व निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी। निर्धारित तिथि कौन सी थी? 31 मई 1857। लेकिन जब मेरठ में इस तरह का ये विवाद हुआ तो 10 मई 1857 को ही क्रांति की वास्तविक शुरुआत हो गई। लेकिन ये क्रांति इस समय से पहले भड़क उठी, जिससे क्या हुआ? 31 मई को होना था, लेकिन 10 मई को शुरू हो गई क्रांति। तो क्रांति समय से पहले भड़क उठी।
जो इस क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण था। 1857 की क्रांति का भारत में नेतृत्व तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया। 1857 की क्रांति का भारत में नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, जिसे क्रांति के दौरान बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। उसे जब क्रांति हुई तो उस समय क्या किया? बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून में भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई और इनकी कब्र आज भी रंगून में स्थित है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और रोटी। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।